आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। रात बज चुके हैं 8 और रात 8 बजे आप देखते हैं उर्दू खबरनामा सनम के साथ। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले हम मुल्क की सूरत हाल के बीच में जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों के वाक़ात के पस मंज़र में आज सबसे बड़ी मीटिंग और जम्मू कश्मीर की सरहदी ज़िला कठुआ के इलाके में, और कठुआ में आज जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह स्वयं की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग भी मुनक्कद हुई। और साफ जाहिर है आज की इस मीटिंग में जम्मू सूबे में मिलिटेंट्स के बढ़ते वाक़ात और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में हिफाजती सूरत हाल का जायज़ा लेने के हवाले से ये खसूसी मीटिंग भी बुलाई गई थी। और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह स्वयं के साथ साथ पंजाब के पुलिस DG पुलिस, उसके साथ साथ स्पेशल डायरेक्टर जनरल BSF वेस्टर्न कमांड के अलावा डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, एडिशनल लॉ एंड ऑर्डर पंजाब, जनरल इंस्पेक्टर जनरल BSF और पुलिस के साथ साथ खुफिया इदारों और नीम फौजी दस्तों और सिविल इंतजामिया के हुकाम ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों की मिलिटेंसी के रिलेटेड वाक़ात के पस मंज़र के साथ साथ मनशियात की तस्करी पर भी इस मीटिंग में गौर खौज किया गया और अंदरूनी और खारजी हालात पर काबू पाने के हवाले से आज की इस मीटिंग में खुसूसी तबादला ख्याल भी किया गया। इधर जम्मू कश्मीर के साबका पुलिस सरबराह डॉक्टर SP वेद ने आज जम्मू में मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के हालिया वाक़ात पर तशवीश का इज़हार करते हुए पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान कहीं न कहीं इन सभी मामलात में मुलविस और पाकिस्तान पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में मिलिट्रेशन के साथ साथ मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और उनके बकौला वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को सही जवाब देना पड़ेगा। कल उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में एक पुलिस पोस्ट पर टेररिस्टों ने अटैक किया। ये इंसिडेंट मुझे याद दिलाता है 1993 जब टेररिज्म कश्मीर वैली से स्पिल ओवर, पीर पंचाल रेंज से स्पिल ओवर होकर जम्मू रीजन की तरफ आया। और पहले डोडा पर इसका फैलाव हुआ, उसके बाद उधमपुर में बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था 3 दिसंबर 1993 में। तो इतना पैनिक उस वक्त हुआ कि उसी रात को मेरी पोस्टिंग एज SSP उधमपुर हुई। तो ये इंसिडेंट आप देख रहे हैं किस तरह से आर्क ऑफ टेररिज्म जम्मू रीजन में, पहले रजौरी पुंछ, उसके बाद रियासी में अटैक हुआ, कठुआ के हीरानगर में हुआ, उसके बाद डोडा में 2-3 जगह हुआ, कठुआ में 3-4 दिन पहले बिलावर तहसील के वहाँ मशेडी इलाके में हुआ, और अब ये हादसा। मैं समझता हूँ ये सीरियस डेवलपमेंट है और हमें जल्दी से जल्दी इसको कंट्रोल में लाना है। हमारी फोर्सेस सक्षम है इसको हैंडल करने के लिए, लेकिन हमारी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं और उनमें ताकत है कि वो इसका मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी सबक दिखाने की समझाने की ज़रूरत है। साबका पुलिस सरबराह डॉक्टर स्वयं का माफ़ कीजिएगा SP वेद का बयान। लेकिन अब आपको नाजरीन बताते चलें कि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात में एक और गिरफ्तारी हुई है और बार एसोसिएशन के साबका सदर JN रोंगा को दौरान शब उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। दौरान शब गिरफ्तार किए गए JN रोंगा के हवाले से बताया जाता है कि उन्हें PSA के तहत नज़रबंद किया गया है। ताहम पुलिस के किसी भी बयान में इस तरह के किसी वाक़े की ना ही खबर दी गई है और ना ही इस हवाले से PSA लगाए जाने के हवाले से कोई तस्दीक वगैरह हुई है। ताहम उनके फर्जंद उमैर रोंगा जो एडवोकेट भी हैं ने सुबह एक ट्वीट भी किया और ट्वीट में उन्होंने बताया कि दौरान शब पुलिस आई और उमैर रोंगा ने बताया कि उनके वालिद JN रोंगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनका ट्वीट उनके फर्जंद का एडवोकेट उमैर रोंगा का, और उमैर रोंगा ने अपने ट्वीट में बताया कि किस तरह रात 1:30 बजे करीब जो पुलिस आई और उन्हें इस महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आया और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात में तशवीश का इज़हार किया और तशवीश का इज़हार करते हुए साथ साथ उन्होंने बताया कि फोर्सेस की नाकामी हो रही है, फ़ौज की नाकामी हुई है और फिर फ़ौज की नाकामी के साथ ही ये माना जा रहा है कि जिस तरह से वो जम्मू कश्मीर में नज़ला किसी और पर उतारा जाता है अपनी नाकामी का, वो भी नज़ीर रोंगा, एडवोकेट नज़ीर रोंगा की इस सारी सिचुएशन से दिख रहा है।
और आपको नाज़रीन बताते चलें कि सियासत में आज मादर मेहरबान यानी बेगम अकबर जहान की आज बरसी थी, 24वीं बरसी। और आज उनके मज़ार पर एक खसूसी तकरीब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनक़्क़द की गई। इस साल इस सवाब के लिए खसूसी तकरीब मुनक़्क़द की गई, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े तादाद में लोगों ने, कारकुनान ने शिरकत की। फ़ारूक अब्दुल्ला से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे लीडर ने यहाँ फ़ातिहा ख़्वानी भी की। मरहूमा जो हैं बेगम अकबर जहान, उनको याद कराया गया। ख़वातीन के तय उनके रोल को भी याद किया गया और उमर से लेके उनके वालिद और दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और कारकुनान ने उनके मज़ार पर गुलबारी भी की। ताहम यहाँ सियासत का मौसम है और सियासत के इस मौसम में असम्बली इंतखाबात और असम्बली इंतखाबात के हवाले से मीडिया से बात उमर अब्दुल्ला ने की। और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत को 1996 से बदतर करार देते हुए बताया कि कोट अनकोट, ये उनका बयान है, दोबारा बताना चाहूँगा, उमर अब्दुल्ला का बयान है कि अगर जम्मू कश्मीर में फ़ौज, नीम फौजी दस्ते, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बालादस्ती हासिल है तो ये लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराए जाएँ ताकि लोग अपनी हुकूमत को मंतखब कर सकें। और अगर नीम फौजी दस्तों और जम्मू कश्मीर पुलिस को बालादस्ती हासिल नहीं है तो फिर असम्बली इलेक्शन के हवाले से सवाल उठते हैं। ये उमर अब्दुल्ला, कोट अनकोट उमर अब्दुल्ला, उनके हक अल्फाज हैं, ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पाकिस्तान की बात भी की और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाव को दूर करने के हवाले से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में मिलिटेंसी के, दहशतगर्दी के ढांचों को ख़त्म करने के लिए इकदाम उठाए ताकि खित्ते में एतमाद साजी भी बहाल हो। क्रिकेट की बात भी की उमर ने, दूसरे मामला पर भी बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल असम्बली इंतखाबात के हवाले से। सी तो नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुज़दिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो है थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में मज़ार शुहदा पर अपनी दादी की फ़ातिहा ख़्वानी के बाद मीडिया से बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पे आगा रूहुल्लाह भी थे, तो आगा रूहुल्लाह ने श्रीनगर में हज़रत बल मखदूम साहब, हज़रत बल की ज़ियारत पर भी आज हाज़िरी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे कारकुनान के साथ उन्होंने हज़रत बल पर हाज़िरी दी और उसके बाद वो मखदूम साहब की ज़ियारत पर भी गए। यहाँ उनका वालियाना इस्तकबाल भी किया गया और आगा रूहुल्लाह जो मेंबर पार्लियामेंट है ने यहाँ आस्तान आलिया के साथ साथ दूसरे मामलात का जायज़ा भी लिया और बताया कि और इक़दामात उठाने की ज़रूर भी है और इक़दामात उठाए भी जाएंगे। और जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल के सरबराह सरमद हफीज़ ने आज बिजवाड़ा में बिजवाड़ा प्रीमियर लीग का इफ्तिताह किया। साबका क्रिकेट स्टार के साथ साथ दूसरे खिलाड़ियों के साथ साथ सरमद हफीज़ ने यहाँ नौजवानों के तय खेल मुकाबलों में दिलचस्पी के हवाले से ये बताया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने हमेशा से एक अहम रोल अदा किया है और खेल हो या खेल के साथ साथ दूसरे मामलात, यहाँ उन्होंने खेल के साथ अपना नाम मुनफरिद मुकाम हासिल किया है। सरमद हफीज़ ने इस प्रीमियर लीग के हवाले से बताया कि यहाँ से नौजवान जो हैं वो खेल के अपने हुनर दिखा के दुनिया में
रोशन अपने नाम करेंगे और मुल्क में आने वाले मुकाबलों में भी हिस्सा लेंगे। यहाँ उनके साथ स्पोर्ट्स काउंसिल के दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। एंड आई एम सो प्लीज टू बी हियर। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके देख के कि कितना अच्छा ग्राउंड जो है यहाँ बना है, यहाँ के लोगों के लिए बना है। और यहाँ की जो बिजगारा क्रिकेट एसोसिएशन है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, ये देख के आई थिंक इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी। और वो दिन दूर नहीं है जब ये ग्राउंड जो है यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स और मैचेस भी खेले जाएंगे। उस किस्म की फैसिलिटी जो है यहाँ उभर के आई है। देखिए, यहाँ के हमारे कुछ अपने खिलाड़ी भी हैं, जैसे परवेज़ रसूल साहब हैं और ऐसे हैं, वो खुद भी जो है हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी जो हैं वो आएंगे, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे। और ख़ासकर इस सरजमीन में कुछ ऐसा है कि यहाँ से वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग। परवेज़ रसूल एक इंस्पायरेशन है और ये माना जाता है। इसको एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं बल्कि एक्सेप्टेड है कि परवेज़ रसूल क्रिकेट में एक नाम है, मुकाम है जम्मू कश्मीर का। लेकिन आपको बताएं, एक छोटा सा तजारती वक्फा हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। TCI मैक्स सिमट के उर्दू खबरनामा रात 8 बजे का, और मैं हुसैन मजाज। छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। खुशामदीद आपका रात 8 बजे के उर्दू खबरनामे में। मैं सन मेजाज और रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा आप तक पहुंचाया जा रहा है TCI मैक्स सीमेंट के ताउन से। और आपको नाज़रीन बताते चलें कि कश्मीर में अक्सर मुजाहरे होते रहते हैं। खित्ते लद्दाख में भी मुजाहरे हुए। 5 अगस्त 2019 के बाद खित्ते लद्दाख को एक अलग से UT बनाया गया था और आज भी खित्ते लद्दाख में मुजाहरा था असातिज़ा का। और ये असातिज़ा का मुजाहरा जो था वो पिछले 6 से 8 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। और वाकई में महरूम है। वहाँ के मुकामी अहदेदार भी बता रहे हैं कि बजट नहीं है। बजट न होने की वजह से इन मुलाजमीन की पिछले 6 महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई है। और लद्दाख में आज असातिज़ा ने मुजाहरा करते हुए बताया कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में तालीम का निज़ाम जो लद्दाख का जो पहले ही पिछड़ा हुआ है उस पर और सवाल भी उठेंगे। समग्र में ये हमने जो आउटसोर्स करके टीचर अपॉइंट किया वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे बोल करके, तो फिर हम जैसे हमें पता चला तो हम जल्दी इधर आ गए। का तकरीबन 3-3.5 महीने का इनका सैलरी बनता है, तो वो अभी तक क्योंकि इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि अभी तक वहाँ से समग्रा से उसके लिए जो फंड्स आना था सैलरी में, क्योंकि समग्रा में हम कई तरह के टीचर्स अपॉइंट करते हैं, आउटसोर्स लेते हैं, जैसे ये हिंदी टीचर्स है, उर्दू टीचर्स है, फिर उस समग्रा के तहत जिनको उनको फंड्स आने पर जिनका तनख्वाह हम देते हैं वो अभी तक पैसा समग्रा की तरफ से आया नहीं। इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द इनके सैलरी के जो पैसे जितने बनते हैं वो जल्द से जल्द छोड़ा जाए ताकि इनके जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकाल पाए और इनको टाइम से हम सैलरी। लद्दाख के बाद अगला रुख हम पुंछ का करते हैं और पुंछ से दिलदोज खबर हमने आपको कल बताई थी। 2 नवजायद बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली थी और 2 नवजायद बच्चों की डेड बॉडीज़ पर आज पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तफसील फराम की और
इब्तदाई तौर पे ही पुलिस ने वालिदैन को इस मामले में गिरफ्तार किया था। आज पुलिस ने इसकी तफसीलात फराहम करते हुए कुछ इस तरह से बताया। बस इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम यही बता सकते हैं कि आफ्टरनून के करीब कोई 3 बजे के करीब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली बीपीपी कोर्ट पे, तो कि 2 इन्फेंट न्यूली बॉर्न जो ट्विंस, फीमेल ट्विंस जो हैं, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है एक मोहम्मद खुर्शीद रेजिडेंट ऑफ छजला कियानी, उसके घर पे। तो अकॉर्डिंगली फिर हमारी पुलिस पार्टी मौके पे गई, तो उनके घर में हमने पूछताछ शुरू की, तो डेड बॉडीज हमने रिकवर कर ली हैं, अभी हॉस्पिटल में ले आए हैं और लीगल फॉर्मेलिटी चल रही है। बाकी जो भी इसके आगे क्या है, इसका मोटिव क्या था। इधर पुंछ में ही अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की कमी को बहाल करने के लिए आज पुलिस अवाम का दरबार मुनक्कद किया गया था और एसएसपी पुंछ युगल मनहास की सरबराही में मुनक्कद आज के इस पुलिस और अवाम यानी अवामी दरबार के दरमियान सवालात भी हुए और सवालात का जवाब भी हुआ। इलाके में मंशियात से लेके दूसरे मामलात पर भी नज़र रखी गई और नज़र रखने के साथ साथ ये भी बताया गया कि पुलिसिंग भी एक महकमा है, एक हिस्सा है पुलिस का और पुलिसिंग की भी ज़रूरत है। बताते चले आपको, युगल मनहास कुपवारा ज़िले में एसएसपी रहे हैं और कुपवारा ज़िले में एसएसपी रहने के दौरान पुलिसिंग के कई वाक़ात हैं, बेस्ट पुलिसिंग जिसे रियल पुलिसिंग कहा जाता है, वो बहुत देखने को मिले और कई बार लोगों ने युगल मनहास की उस पुलिसिंग की काफ़ी इक़दामात को सराहा भी। पुंछ में भी युगल मनहास अब पुलिसिंग की शुरुआत कर चुके हैं और रियल पुलिसिंग जिसे कहा जा सकता है, जिसमें अवाम में पुलिस का एतमाद बहाल हो, उस हवाले से इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं और आज भी उसी के हवाले से कड़ी के तौर पर अवामी दरबार मुनक्कद किया गया था। चलिए, श्रीनगर में मुलाजमीन का मामला भी और रिटायर्ड मुलाजमीन से अब अपना ज़िंदा होने के सबूत मांगे जा रहे हैं। ये मामला श्रीनगर में आज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने उठाया था और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बताया कि इस तरह से जो लगातार इस तरह की सरकार के हुक्मनामे हैं, इससे मुलाजमीन से लेकर दूसरे लोगों को परेशान ही किया जाता है और ख़ास तौर पर रिटायर्ड मुलाजमीन जो ज़िंदगी के बेहतरीन दिन सरकार के लिए वक़्फ़ कर चुके होते हैं और उसके बाद उनके उस वक़्त जब उन्हें इज़्ज़त, एहतराम और बेहतर सलूक की ज़रूरत होती है, इस तरह से इक़दामात उठा के सरकार के तय एक मामला खड़ा हो जाता है। तारिगामी ने रिटायर्ड मुलाजमीन से सबूत मांगे जाने पर कुछ इस तरह से बताया। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया पेंशनर्स के बारे में, जिसमें आप फिज़िकल वेरिफिकेशन ट्रेजरी ऑफिसेज में आकर उनको करवाना होगी। डायरेक्शन यही हैं। हमारी राय में इस सर्कुलर से काफ़ी परेशानियां पैदा हुई है। हमें उम्मीद है क्या सरकार इस पर गौर कर ले, आज से नौ जायज़ा ले और कोशिश ये कर ले कि पेंशनर्स को राहत देने के लिए और कुछ बेहतर कदम उठाए जाए और ऐसे सर्कुलर। आग लगने के वाक़ात हो रहे हैं, लगातार मौसम गर्म है और उस गर्मी में आग लगने के वाक़ात देखे जा रहे हैं। आज जम्मू श्रीनगर हाईवे में रामबन के उस पार एक ट्रक को जम्मू श्रीनगर हाईवे में आग से नज़रातश होना पड़ा। ये वाक़ा जम्मू श्रीनगर हाईवे पे आया। ट्रक में आग लगने की असल वजह मालूम नहीं उसकी, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ट्रक में जो आग लगी है ये बिजली की जो ट्रक की तारें जो हैं उनके शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है। एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। कुछ खबरें हैं और रात 9 बजे आपके लिए स्पेशली तौर पे हम लाएंगे कि बच्चे खुदकशी क्यों कर रहे हैं, हमने क्या पाया है, वो बताएंगे रात 9 बजे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा तिजारती वक्फा। की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी
कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका। तजारती वक्फे के बाद आग लगी थी और यह आग का वाक़ा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रक में आग लगने के वाक़े के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन आपको बताएं, गर्मी बहुत है। महकमा मौसमियात ने कुछ पेशन गोइयाँ की हैं, लेकिन उतनी पेशन गोइयाँ जो है बारिशें जिस हवाले से चाहते हैं कश्मीरी, उस हवाले से नहीं हो रही हैं। लेकिन अब रब कायनात के सामने लोग सर्ब सजूद हो रहे हैं। करीमाबाद पुलवामा में आज नमाज इस्तिस्का यानी नमाज तौबा अदा की गई और बड़ी तादाद में लोगों ने इस नमाज में शिरकत की। ख़ुसूसी तौर पे गुनाहों से माफ़ी की बात तो अपनी जगह पे, लेकिन तौबा की जो आज नमाज थी या इस्तिस्का की जो नमाज थी, ये मौसम में जो तग़य्युर तब्दीली आ चुकी है उस हवाले से की गई थी। और यहाँ लोगों ने रब कायनात के सामने सर्ब सजूद होकर गुनाहों से माफ़ी भी मांगी और बताया कि आज ये हम पे जो मुसीबत पड़ी हुई है हमारे माहौल के पर, उससे हमें नजात दिलाई जाए। ये नफल नमाज है। जब भी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में या तो बारिश न पड़ती थी या ज़्यादा बारिश होती थी, तो उस मौका पर वो मैदान में निकलकर 2 रकात नफल नमाज अदा करते थे। इस नफल नमाज का नाम नमाज इस्तिस्का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करने के बाद तशरीफ़ फरमा हुए, तो चंद ही महीनों के बाद वहाँ सूखा पड़ गया। बारिश न होने की वजह से ज़मीन सूखी हो गई। तो सहाबा किराम ने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्ती है, नबातात खुश्क हो रहे हैं, पीने के पानी की सख्ती है। तो उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ के आगे क़िबला की जानिब एक खुला मैदान में सहाबों समेत यह नमाज अदा की। पीने के पानी की कमी है, सख्ती जिसे आमतौर पर कश्मीरी में कहा जाता है, वो है और वाकई में है। ख़ास तौर पर शहर ख़ास में फजर नमाज से पहले ही ख़वातीन उठ जाती हैं और पहले सबसे पहले वो नमाज़ पढ़ना है, कुछ और करने के बजाय वो पहले पानी जमा करती हैं, क्योंकि बताया जाता है कि सुबह 4 बजे के करीब पानी आता है, 5 बजे चला जाता है, उसके बाद पानी नहीं आता है। तो उसी में पानी को पीने का पानी जमा करती हैं। शहर ख़ास की कुछ फैमिलीज़ ने हमें बताया है और इदारों से जब अक्सर पूछा जाता है वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई हमसे झूठ क्यों बताए। ये भी मामला है, इस पे सरकार की तवज्जो देने की ज़रूरत है। हो सकता है ये जो इदारों में कुछ लोग अफसर बैठे हैं वो इन बातों को हल्का ले रहे होंगे, लेकिन सुबह नमाज के उठने से पहले उठने की बात जो की जा रही है हकीकत है। कुछ ख़वातीन ने, कुछ फैमिलीज़ ने हमें बताया और जिनकी बात पे भरोसा किया जा सकता है। तो अभी के रात 8 बजे के उर्दू खबरनामे में इतना ही, लेकिन रात 9 बजे देखना ना भूलिए हमारा प्रोग्राम दिन भर। हम बात करेंगे, सरकार ने कल हुक्मनामा जारी किया था
उस हुक्मनामे पे ज़मीनी सतह पे कितना अमल किया जा रहा है और महकमे में तालीम में कितनी वैकेंसीज़ हैं उसका भी खुलासा करेंगे और साथ साथ में खुदकशी के वाक़ात क्यों बढ़ रहे हैं, क्या है असल वजह, उस पर भी हमारी एक नज़र है। लेकिन रात 9 बजे दिन भर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।